किसकी सामर्थ्य है कि प्रभु के पार्षद को गाली दे दे, प्रभु के पार्षद को पीट दे, प्रभु के पार्षद की अवहेलना कर दे? ये मन ही हमारा शत्रु है जब तक वश में नहीं होता। ये मन ही हमारी दुर्गति का कारण है जब तक ये प्रभु में नहीं लगता। जो हमारे दुख का मूल कारण है वही हम उद्देश्य लिए घूम रहे हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? बाहर का प्रहार तो कोई भी सह सकता है, लेकिन हृदय के प्रहार को बड़े बड़े वीर नहीं सह पाते। साधक हृदय के प्रहार को सहता है, इसलिए उससे वह द्वार हो जाता है। यही मन, जब मन किसी व्यक्ति को भगवत भाव से, किसी भोगों को प्रभु की सेवा में अर्पित करने के लिए, यही मोक्ष का कारण बन जाता है। और जब किसी भोगों को स्वयं भोगने के लिए और किसी व्यक्ति को राग द्वेष से, यही बंधन का कारण स्पष्ट। इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं अनन्य चिंतन पर। तुम्हारा चिंतन भगवत भाव से निरंतर चलता रहे तो जितनी श्वासें हैं वो प्रभु को अर्पित कर देने का फल होगा, प्रभु के समीप पहुंच जाना। ये तो बहुत कठिन है। मन को संसार के चिंतन से हटा करके प्रभु के चिंतन में लगाना, ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में, पद प्रतिष्ठा में। बड़ा सुख लगता है जब हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान, हमारा ऐश्वर्य, हमारा संबंध ये बहुतायत में दिखाई देता है, तो अहंकार को बड़ा सुख मिलता है। यही दुख में फंसने का मूल कारण है। और संसार में यही उद्देश्य रखा जाता है। देखो ना भ्रम, जो हमारे दुख का मूल कारण है वही हम उद्देश्य लिए घूम रहे हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? धतूरा बोओगे तो विषय खाने को मिलेगा ना, अमृत तो नहीं मिल जाएगा। अगर धतूरे में एक जीवन नष्ट करने की सामर्थ्य है, तो मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, भोग, भावना ये कई जन्म नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धि हमारी भ्रमित है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। विष तो एक जन्म मारता है, विषय देखो ना, जब से सृष्टि हुई आज तक मार ही तो रहा है। मरते मरते थक गए, मरना नहीं मिटा, फिर मरना पड़ेगा। अरे अब तो ऐसा मरो कि अब जन्मना न पड़े, मृत्यु महोत्सव हो जाए। तो हे प्रभु, ये आसक्ति हमारी हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में। तो जाते संतों का एक भी शत्रु नहीं होता। अपना मन ही शत्रु है, कोई और बाहर शत्रु नहीं है। जब तक आप अपने मन को प्रभु के चरणों में नहीं लगाते, तब तक ये जाल फैलाता रहता है। एक को मित्र बनाएगा, एक को शत्रु बना लेगा, एक में राग कर लेगा, एक में द्वेष कर लेगा, और हमारे नए जन्म की व्यवस्था कर देगा। ये मन ही हमारा शत्रु है जब तक वश में नहीं होता। ये मन ही हमारी दुर्गति का कारण है जब तक ये प्रभु में नहीं लगता। प्रभु में लग जाए, वश में हो जाए, तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मन ही श्री कृष्णाकार होकर भगवत साक्षात्कार करा देता है। अजात शत्रु, कोई भी एक हमारे द्वेष का बड़े अपवित्र शब्द बोले, तब उनकी दृष्टि गई तो पांचों पति सर झुकाए बैठे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सदगुरु हैं, पिता की तरह हैं, कोई नहीं बोल रहा। भीष्म जी की तरफ देखा और कहा, मैं केवल इतना पूछना चाहती हूं कि क्या केवल महाराज युधिष्ठिर को अधिकार है मुझे हारने का? क्या यह धर्म है? अगर है तो आप केवल बोल दीजिए, मैं सब कुछ सह जाऊंगी। अगर धर्म नहीं तो मैं समर्थ हूं, हर एक को दंड देने में समर्थ हूं। कान में लग करके गांधारी जी ने बाद में कहा था धृतराष्ट्र से कि होश में हो जा, पूरी सभा को भस्म करने की सामर्थ्य द्रौपदी रखती है, क्योंकि वो महान देवी कोई साधारण मां के गर्भ से पैदा हुई नहीं, यज्ञ से प्रकट हुई है। कहां कोई बात सुनने वाला? खींच रहा है,
दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखता है। द्रौपदी जी हाथ से पकड़े हुए साड़ी, थक गई। सोचा आप क्या, अभी मदाश्रया नहीं जागृत हुआ, एक बार भी कृष्ण याद नहीं आए, दांत से पकड़ लिया। अब लगा कि अब की बार के झटके में दांत से भी छूट जाएगी, स्वयं छोड़ दिया और कहा, हे गोविंद द्वारिकावासी कृष्ण। सेकंड नहीं लगा, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। मदाश्रया सीधे भगवत प्राप्ति। कोई भी कहीं भी कैसे भी मदाश्रया के लिए शर्त नहीं है कि आप किस जन्म, किस कुल में, किस में तो महान प्रीति है। बड़ा प्रसन्न है कि वैसे तो मैं इस लायक ही नहीं था, जो योगियों के ध्यान में नहीं आते हमारे सामने खड़े हैं, पर थोड़ा इनसे बात